नाज़रीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हमेशा धोखा किया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला बेमकसद दौरे कर रहे हैं और लोगों के मसाइल के निपटारे के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ बेमकसद दौरे कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी आज निशाना साधते हुए कहा कि वो एमएलए महराज मलिक के पीएसए पर ड्रामाबाजी कर रहे हैं। जात गनी लोन ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती असेंबली सेशन बुलाने का सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर असेंबली सेशन बुलाया जाए तो उसमें महराज मलिक पर किन लोगों ने असेंबली के दौरान अटैक किया था, उनको की बात भी असेंबली सेशन में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सज्जाद गलीलोन ने आज तीखे अल्फाज में कहा कि उमर अब्दुल्ला बेमकसद दौरे कर रहे हैं। फ्रूट इंडस्ट्रीज हमारी तबाह हो रही है, कौमी शाहराह बंद पड़ी है, कोई वज़रा वहां पर नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ बेमकसद दौरे कर रहे हैं। यानी कि सज्जाद गनीलोन ने आज दोनों पार्टियों पर तीखा वार करते हुए कहा कि इन दोनों जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को तबाह करके रख दिया है और अब सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करके सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर कौमी शाहराह को खोलना चाहिए ताकि जो सेब इंडस्ट्री इस वक्त ख़त्म होने पर है, ख़त्म होने के कगार पर है, तो उनके मुश्किलात हल होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी जो है वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर है। अगर वो तबाह होती है तो जम्मू कश्मीर की इकनॉमी पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों को फौरी तौर पर लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, बल्कि ड्रामाबाजी से बाज रहना चाहिए। उन्होंने एक और अल्फाज में ये भी कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार कह रही है कि हमारे पास पावर नहीं, हमें काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बल्कि हमें तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोगों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया जाता है, उसके लिए उमर अब्दुल्ला के पास पावर कहां से आ रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि इस पे जो है सेशन बुलाना चाहिए ताकि महराज मलिक को जो है सेशन बिल्कुल बुलाना चाहिए। जो बीजेपी वालों ने उन पर अटैक किया उसको भी उसमें लाना चाहिए, जो नॉन एमएलएज ने उस पर अटैक किया वो भी लाना चाहिए और पीएसए भी लाना चाहिए। एक ही चीज नहीं, ड्रामा नहीं चलेगा, ड्रामा बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, अभी जो फ्रूट गवर्स का मसला है, एप्पल का मसला है, लगभग कहते हैं कि 1000 से 1500 करोड़ अभी तक जो है फ्रूट डिस्ट्रॉय हुआ है, एप्पल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, किसी जगह नामो निशान नहीं है, टस से मस नहीं हो रहे हैं। जो सड़क बंद हुई उसमें या जो मौसम खराब हुआ उसमें तो हम गवर्नमेंट का नहीं बोलें कि उनकी कोई गलती है, लेकिन तब से कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये देखे हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब कोची में बैठे हुए हैं, वहां क्या करना है? आज कौन आएगा? पहले जाएं, इस इंडस्ट्री के बारे में देखें, ट्रेन का देखें, प्राइम मिनिस्टर से जाकर मिले कि जल्द से जल्द जो है हमारे पास तो ट्रेन का ऑप्शन है। ये तो रोज होते हैं वहां शाल डाल रहे हैं, आज कहां है? दिस इज द टाइम। इनके मिनिस्टर कहां है? देखिए, मिनिस्ट्री ट्रांसफर करना नहीं है, मिनिस्ट्री लोगों को जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको दूर दराज इलाकों में डालना, यही मिनिस्ट्री की ताकत नहीं है। आज होता है मिनिस्ट्री कि जो इनका हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है वो कहां है, जो उनकी सड़क का मिनिस्टर है वो तो वहां हाईवे में बैठा होना चाहिए। वो 24 घंटे टॉम टॉम करता रहता है, बैठ के वहां बैठे, रास्ता खोले। वो महकमा रेल ने आज से 5 महीने पहले तय किया था कि इस दिन ही है। जो इमरजेंसी, जो नुकसान हुआ वो तो हो गया, वो नुकसान। अब फोटो उठाने के लिए कोई मंत्री साथ बैठे तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब हमारे वर्कर्स को, जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जिनकी फैमिलीज ने हमें वोट दिया, जब इनको भेजना होता है वहां केरन, तब तो इनके पास ताकत होती है। जब इसी तरहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां हम बैठे हैं वहां एमएलए साहब नरेगा का काम करते हैं, जबकि नरेगा का काम लोगों का काम है, इसमें एमएलए का कोई अमल दखल नहीं है, तब इनके पास पावर होता है ना? जब इनको मेडिकल कॉलेज में बर्बादी करनी होती है और उसमें मिट्टी निकालनी होती है, तब इनके पास पावर है। जब लोग बोलते हैं आपने वादा किया था फ्री बिजली का, वो दे दो, बोलते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है। जब माल बनाना होता है तब तो पावर होती है। ये मुझे आप बताओ कि जब ये सब चीजें करनी होती हैं तब तो पावर इनके पास होता है। सिर्फ जब इनको बोलो कि अपना वादा पूरा करो
تو تب یہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ان نے بولا کہ فری بجلی، اس میں کیا ہے؟ یہ تو کر سکتے ہیں، اس وقت بھی 200 یونٹ یعنی کہ 900 روپے کے حساب سے یہ بل میں وہ کاٹ سکتے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے ویٹ کرنا میٹرنگ کا؟ یہ غریب کے گھر میں میٹر لگائیں گے، پھر پرائیویٹائز کریں گے، پھر پرائیویٹائزنگ کمپنی سے کچھ لیں گے اور بھریں گے یہ بیچارے۔ ایک بوائلر لگے گا، 4 دن تو گئے، ان کو زمین بیچنی پڑے گی پھر وہ بل لینے کے لیے، ہمیں سب پتا ہے۔ اب کیا کریں، یہ لوگوں کی مرضی ہے، انہوں نے لایا ان کو، اور ایسا نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس نے پہلے کوئی اچھا کام کیا تھا، لیکن اب ہماری بدقسمتی ہے، اس میں کیا کریں۔